जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि अगर आप रोज़ मंदिर जाते हैं, देखिए ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो रोज़ मंदिर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कभी कभी मंदिर जाते हैं, यानी कोई विशेष दिन होता है जब जाते हैं, या उनका व्रत होता है तब जाते हैं, लेकिन वो रोज़ मंदिर नहीं जा सकते। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप रोज़ मंदिर जाते हैं या आप कभी कभी मंदिर जाते हैं, तो दोनों ही परिस्थिति में आपको कुछ ऐसी बातें होती हैं, महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पूजा जो है वो विफल होती है, यानी आप अपनी पूजा को सफल नहीं कर पाते। पूजा स्वीकार देवता के द्वारा नहीं की जाती है, क्योंकि छोटी छोटी त्रुटियां हमें ईश्वर से लाभ प्राप्त करने में दूर करती हैं, यानी हम उनकी निकटता को प्राप्त नहीं कर पाते। तो इस कारण से, क्योंकि जब अब पूजा की बात आती है तो पूजा का अर्थ होता है नियमों का पालन, और अगर हम नियमों का ज्ञान नहीं रखते हैं तो ऐसी परिस्थिति में पूजा की जो कहते हैं जो फल होता है उसमें बाधा आती है मिलने में। तो आपको उन नियमों का ज्ञान होना चाहिए। तो वही सब नियम हैं जिनका आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाते समय भी आपको बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंदिर में जाने वाले हम अकेले व्यक्ति नहीं होते। मंदिर में बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग पूजा करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें कुछ सावधानियां रखनी होती हैं, कुछ नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। पहली बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वो आती है, जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है तो सबसे पहला कार्य वो ये करता है कि वो शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ शिवलिंग रूप में मंदिर में उपस्थित होते हैं। कोई भी मंदिर ऐसा नहीं होता जिसमें शिवलिंग ना हो। तो सभी व्यक्ति सबसे पहला कार्य यही करते हैं कि भगवान शिव को जल अर्पण करते हैं। तो जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो उस समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि कभी भी हमें शिवलिंग के सामने की तरफ खड़ा नहीं होना है। जिधर गंगा बहती है, जिधर गंगा का मुंह होता है, जैसे गंगा उसको बोलते हैं, शिवलिंग होते हैं, और शिवलिंग जिस पे विराजमान होते हैं, जब शिवलिंग से जल फिसलता है तो वो गंगा पर बहता है। तो जो गंगा की तरफ बहता है, जो पानी जो जाता है उसको गंगा बोलते हैं। गंगा की तरफ जब पानी बहता है और पानी बह करके नीचे गिरता है तो हमें उस ओर खड़ा होना है, हमें भगवान के दूसरी तरफ नहीं खड़ा होना है, यानी उनके शीश पर नहीं खड़ा होना है, क्योंकि शीश पर कभी भी खड़े होकर जल नहीं चढ़ाया जाता। गंगा की तरफ खड़ा होकर के ही भगवान शिव को जल अर्पण किया जाता है। और दूसरा कारण ये भी होता है कि जब हम शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं तो भगवान के गण आते जाते रहते हैं, क्योंकि मंदिरों में जहाँ पर भी ईश्वर विद्यमान होते हैं वहाँ पर उनके गण आते जाते रहते हैं। तो हमें उनका रास्ता नहीं रोकना है, हमें गंगा की तरफ खड़ा होना है, और गंगा की तरफ खड़ा होकर ही हमें भगवान शिव को जल अर्पण करना है। दूसरी बात, जब आप शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं तो उस समय पर आपका सिर खुला नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से किसी भी स्त्री का, या लड़की हो, स्त्री हो, महिला कोई भी हो, उनका सर कभी खुला हुआ नहीं होना चाहिए। सर ढककर ही शिवलिंग पर जल अर्पण करना चाहिए, क्योंकि बिना सिर ढके भगवान शिव को जल अर्पण नहीं किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण नियम है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाते समय कभी आपको मंदिर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं, खाली हाथ मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं होता, यहाँ तक कि वो जब जाते हैं तो मंदिर से ही सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। अपने हाथ वो खाली जाते हैं, अपने घर से खाली हाथ निकलते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने घर से कुछ न कुछ अवश्य लेकर जाना है। दिया बाती लेकर जाएं भगवान के लिए। अगर आप शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं तो घर से लोटा लेके जाएं, जल लेके जाएं, गंगा जल लेके जाएं। अगर आप कुछ भी नहीं ले जा सकते या भोग प्रसाद लेकर जाएं, और कुछ भी नहीं लेके जा सकते तो कम से कम एक पुष्प तो अवश्य ही भगवान के लिए लेकर जाएं, क्योंकि भगवान को भी लगना चाहिए। जब आप भगवान के पास जाते हैं तो भगवान भी देखते हैं कि आप उनके लिए क्या लेकर आए हैं, क्योंकि आप लेने जा रहे हैं उनसे। तो आप जब लेने जा रहे हैं तो उनके लिए भी तो कुछ लेकर जाइए। तो कुछ सामर्थ्य नहीं है तो एक पुष्प से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आप पुष्प लेकर जाएं, एक फूल लेकर जाएं, लेकिन खाली हाथ कभी ना जाएं। जब वहाँ पर कोई व्यक्ति पूजा कर रहा होता है, जैसे आप मंदिर में पहुँचते हैं तो आप देखते हैं वहाँ बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पूजा कर रहे होते हैं। तो हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जो व्यक्ति पूजा कर रहे होते हैं हम उनके सामने से निकलते हैं।
जैसे वो पूजा कर रहे हैं, भगवान की तरफ मुंह करे बैठे हैं, और हम क्या करते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं और सामने खड़े होकर अपनी प्रार्थना शुरू कर देते हैं। यानी हम उनके बीच में आ जाते हैं, भगवान के और उनके बीच में जब हम खड़े हो जाते हैं तो हम एक बाधा बन जाते हैं उनके लिए। और जब बाधा बनते हैं तो बाधा बनने के बाद में कहते हैं, जब कोई बाधा आती है तो वो भक्त के बीच में आई बाधा को भगवान हटा देते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान भी आपको हटा के साइड में कर देते हैं कि ये बीच में कौन खड़ा हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये ध्यान रखना है कि जो सामने पूजा कर रहे हैं उनके सामने कभी आपको खड़ा नहीं होना है, आपको उनकी पीठ के पीछे खड़ा होना है, क्योंकि भगवान अपने भक्त को पीछे से भी जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, उनकी पुकार सुन लेते हैं। क्योंकि भगवान का जो नियम है वो ये होता है कि भगवान जो प्रारंभ करते हैं वो अंतिम से प्रारंभ करते हैं, और लोग क्या सोचते हैं कि भगवान प्रथम से प्रारंभ करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। भगवान सबसे पहले उसकी सुनते हैं जो पंक्ति में सबसे अंतिम स्थान पर होता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि किसी के सामने आपको नहीं खड़ा होना है, उनकी पीठ के पीछे खड़ा होना है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो आती है वो ये आती है कि पूजा के समय जब आप पूजा कर रहे हैं या कोई अन्य व्यक्ति पूजा कर रहा है और आप वहाँ से निकल रहे हैं, तो किसी की भी पूजा सामग्री को हमें लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग अपनी सामग्री अपने बराबर में रख लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कभी कभी हमारा वो रास्ता भी होता है, तो हमें उनको कभी लांघ कर नहीं निकलना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि लांघा हुआ सामान ईश्वर स्वीकार नहीं करते हैं, सामग्री भगवान के योग्य नहीं रह जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको किसी का भी सामान या स्वयं का भी सामान लांघना नहीं चाहिए। आप कोशिश ये करें कि मंदिर की सामग्रियों के प्रयोग से बचें। जैसे कि कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, अपने घर से जाते हैं और लोटा भी मंदिर का ही उठाते हैं और वहाँ से जल चढ़ाते हैं, अपना लोटा भी नहीं लेकर जाते हैं। साथ ही आसन का भी प्रयोग करते हैं, मंदिर के दीपक का भी प्रयोग करते हैं। कोई लोग तो रुई भी ले लेते हैं मंदिर से, कभी कुछ ले लेते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोशिश यही करें आप अपनी स्वयं की सामग्री का प्रयोग करें, स्वयं का ही लोटा प्रयोग करें, स्वयं का ही आसन प्रयोग करें। लेकिन चलिए, आसन तो चल सकता है, वैसे आसन अपना स्वयं का ही प्रयोग करना चाहिए किसी भी पूजा के समय। लेकिन कोशिश यही करें कि आप मंदिर की सामग्रियों का कम से कम प्रयोग करें। अगर आप मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर पूजा करते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं बहुत सारे आसन बिछे रहते हैं। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, पूजा करने के बाद में अपना आसन जो कहते हैं बिछा छोड़ देते हैं, उस आसन को उठाते नहीं हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको किसी बिछे हुए आसन पर नहीं बैठना चाहिए। आपको बैठने के लिए अपना स्वयं का आसन दूसरा उठाना चाहिए और उस आसन पर आपको बैठना चाहिए। अगर आप बिछे हुए आसन पर पूजा करते हैं तो क्या होता है, जो व्यक्ति वहाँ से पूजा करके गया है उसका आपको पूजा का भी फल मिल जाता है और उसके पाप कर्मों का भी फल मिल जाता है। आपको अच्छा और बुरा दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपना स्वयं का आसन अलग से लेना चाहिए। जब आप पूजा करते हैं मंदिर में, पूजा करने के बाद में जो आपका आसन है वो आपको बिछा नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप अपना आसन नहीं उठाते हैं तो जो पूजा आपने की है उसका फल कोई अन्य व्यक्ति ले लेता है। यानी जो व्यक्ति उस पर आकर खड़ा होगा उसका फल, उस पूजा का फल जो आपने की है उसको प्राप्त हो जाता है। तो आपको पूजा करने के बाद में आसन को नमस्कार करना है, माथे से लगा करके उस आसन को तुरंत उठा देना चाहिए। जब आप मंदिर जाते हैं और मंदिर जाते समय वहाँ पर जाते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो दीपक प्रज्वलित करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि किसी अन्य व्यक्ति के दीपक से दीपक प्रज्वलित ना करें। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत लोगों को हमने ऐसा करता देखा है। हम भी रोज़ मंदिर जाते हैं, लोग क्या करते हैं, जो दीपक वहाँ पर जल रहे होते हैं उसी दीपक से वो ज्योत प्रज्वलित कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये विधान है, शास्त्रोक्त नियम है कि कभी भी दीपक से दीपक प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगर आप रोज़ मंदिर जाते हैं या कभी कभी मंदिर जाते हैं तो आप क्या करते हैं, मंदिर से जब आप चलते हैं तो पुजारी जी आपको आचमन में जल भी देते हैं। जब आप जल ग्रहण करते हैं, जो आपकी शुद्धिकरण करता है, आपके मन को स्वच्छ करता है, तन को स्वच्छ करता है, उसके बाद में आपको वो प्रसाद भी देते हैं। प्रसाद के रूप में वो आपको कुछ भी दे सकते हैं, मिश्री भी दे सकते हैं, कोई फल भी दे सकते हैं, या जो भी व्यवस्था होती है वो कुछ ना कुछ आपको प्रसाद अवश्य ही देते हैं। तो जब आप रोज़ मंदिर जाते हैं और रोज़ प्रसाद वहाँ से लेकर आते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप भोग स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन उस भोग के प्रति भी आपका दायित्व रहता है। तो
तो इसलिए आपको जब आप मंदिर जाते हैं तो कभी कभी आपको मंदिर में प्रसाद देना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, जैसी आपकी सामर्थ्य हो। आप 100 ग्राम भी दे सकते हैं, 1 पाव भी दे सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य हो उसी सामर्थ्य के अनुसार आप पुजारी जी को प्रसाद अवश्य दें। अगर आप मंदिर जाते हैं, मंदिर जाते समय आप ऐसे बहुत लोगों को देखते हैं जो उल्टा सीधा काम कर रहे होते हैं। यानी आपको ज्ञान है, पूजा का ज्ञान है, नियमों का ज्ञान है, आप सभी बातें जानते हैं, लेकिन क्या देखते हैं, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं मंदिरों में जो उल्टा पुल्टा कार्य कर रहे होते हैं। आप उनको देखते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा नियम ये होता है कि आप मंदिर में कभी भी किसी व्यक्ति को ज्ञान ना दें। ये आप नियम बना लें, क्योंकि अगर आप ज्ञान देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में लोग आपसे चिढ़ जाते हैं। यानी वो क्या सोचते हैं कि क्योंकि आज का समय एक ऐसा है और ऐसे समय में हर व्यक्ति स्वयं पंडित होता है। यानी वो कहते हैं हम बहुत ज्ञानी हैं, हमें किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप किसी को बिना मतलब का ज्ञान ना दें, केवल अपनी पूजा आराधना पर ही ध्यान रखें। महत्वपूर्ण बात, अगर आप रोज़ मंदिर जाते हैं और मंदिर जाते समय या मंदिर से जैसे ही आप वापस निकलते हैं देखते हैं आपके चप्पल जूते चोरी हो गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी चप्पल मंदिर जाते हुए चोरी हो जाती है, जब आप बाहर निकलते हैं आपको चप्पल जूते अपने नहीं मिलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी अन्य व्यक्ति के चप्पल नहीं पहनने हैं। लोग क्या करते हैं, अपनी चप्पल तो चोरी हो जाती है, वो क्या करते हैं दूसरे की चप्पल पहनकर निकल लेते हैं। तो लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि किसी अन्य व्यक्ति की चप्पल आपको नहीं पहननी है, क्योंकि जो चप्पल आपकी चोरी हुई है, चोरी होने का अर्थ ये होता है कि शनि जो होते हैं वो शनि के कारण से ही चोरी होती है, और जो जिनकी चप्पल चोरी होती है उनके ऊपर से शनि की दशा उतरती है और कहते हैं दरिद्री चली जाती है आपकी। यानी जो दरिद्र होता है, दरिद्रता होती है आपकी, वो चली जाती है। यानी कोई आपकी दरिद्रता को चुरा के ले जाता है। और ऐसी परिस्थिति में अगर आप किसी अन्य व्यक्ति की चप्पल पहन कर आते हैं तो क्या करते हैं, जो दरिद्रता आपकी चली गई है आप किसी अन्य व्यक्ति की दरिद्रता को अपने घर ले आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको किसी अन्य व्यक्ति की चप्पल नहीं पहननी है। चोरी हो गई है तो आपको नंगे पाँव ही घर आ जाना है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो आपको ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। बिना आसन के आपको बिल्कुल भी पूजा नहीं करनी है। जो भी पूजा आप करें, मंदिर में भी करें, तो आपको आसन अवश्य रखना चाहिए। यानी आसन पर बैठकर ही पूजा करनी चाहिए। मंदिर जाने के लिए आपको एक समय निश्चित करना चाहिए। एक निश्चित समय पर अगर आप मंदिर जाते हैं तो बहुत उत्तम होता है, अगर आप रोज़ मंदिर जाने वाले हैं। एक आखिरी बात जो आप ध्यान रखें, जब आप मंदिर से निकलते हैं तो मंदिर से निकलते समय अगर बाहर कोई भी ऐसा व्यक्ति बैठा है, जैसे कोई मांगने वाले व्यक्ति बैठे हैं, कोई ज़रूरतमंद बैठा है, तो आप उनको यथाशक्ति दान अवश्य दें, क्योंकि दान देने से आपका धन बढ़ता है और आपके सत्कर्मों में वृद्धि होती है और जो आपके बुरे कर्म हैं वो कटते हैं। तो इसलिए आपको यथासामर्थ्य दान भी देना चाहिए। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए अगर आप मंदिर जाते हैं। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।